पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। खित्ते में पायदार क़याम अमन, दो तरफा ताल्लुकात और तजारत के फरोग के लिए ईरानी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईरान के वजीर सनअत तजारत की सबराही में आए वक्त से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है $10 अरब की दो तरफा तजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। 24 घंटे बॉर्डर खुला रखने के लिए सहूलतें बढ़ाने, बेहतर लॉजिस्टिक्स, कस्टम्स तरीक़ेकार में हम आहंगी लाने पर इत्तफाक। कश्मीर इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में नई दरार। सदर ने जजों के तकर्रुर की समरी अब तक मंजूर नहीं की। वफाकी हुकूमत का आइन के मुताबिक आगे बढ़ने का फैसला। हुकूमती ज़राए का कहना है आइन के तहत जजों के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने पर मुशावरत जारी है। सदर समरी पर एतराज लगाकर 15 रोज में वापस भेज सकते हैं। एतराज पर वजीर आजम नई समरी सदर को भेजेंगे। सदर ने फिर भी 10 रोज में दस्तखत न किए तो समरी अज खुद मंजूर तस्वुर की जाएगी। और कराची की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरी परेशान। सदर, ज़ैनब मार्केट, MA जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया, बोटल मार्केट, नेपियर रोड पर गाड़ियों की कतारें। शाराए फैसल, कारसाज, नेशनल स्टेडियम रोड, ईसा नगरी के तरफ ट्रैफिक जैम। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के बायस भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची प्रेस क्लब के तरफ मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस की शेलिंग। सदर मुमलिकत की जानिब से जजेस तैनाती समरी की मंजूरी न देने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में इस्तदा की गई है सदर को सेक्रेटरी के जरिए जजेस तैनाती समरी मंजूरी की हिदायत दी जाए। 20 और 21 जुलाई को जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में 19 जजेस तैनाती की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। फलस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम मुल्कों को मिलकर काम करना होगा। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उर्दन में मकबूजा बैतुल मक़दस से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्जे के मज़मूम मकासद नाक़ाबिल कबूल हैं। गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। गजा के अवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा अल-कुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मुक़द्दस है। ये अमन का शहर होना चाहिए, तनाज़ात का मैदान नहीं। आलमी बरादरी इसराइली मज़ालिम रोकने के लिए मौसर इक़दामात करे। फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के तमाम यकतरफा इक़दामात नाक़ाबिल कबूल हैं। अमरीका, ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ पर उबूरी मुआहिदा आज मुतवक्के। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार ने बताया मुजव्वज़ा मुआहिदा 60 रोज के लिए होगा। मुआहिदे के तहत आबना हुर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज ईरान के समंदरी रास्ते, नए आने वाले जहाज ओमान के समंदरी रास्ते से गुजरेंगे। उबूरी मुआहिदे की मुद्दत के दौरान किसी किस्म का टोल या ट्रांजिट फीस वसूल नहीं की जाएगी। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं आबना हुर्मुज़ पर मुआहिदा आज या कल हो जाएगा। मुआहिदे का मकसद आबना हुर्मुज़ का फौरी खुलना नहीं। ओमान से मुमकिन मुआहिदे से आबी गुजरगाह फौरी तौर पर नहीं खुलेगी। ईरानी मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया जहाज रानी के मुस्तकबिल के इंतजामात पर मुज़ाकरात सिर्फ तेहरान और मस्कत के दरमियान हो रहे हैं। अमरीका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आपने हुर्मुज़ खोलने का इन्हसार अमरीकी रवैये में तब्दीली और खिलाफ वर्जियों के खात्मे पर है। ओमान से मुआहिदे में ताख़ीर की बड़ी वजह अमरीकी मुदाखलत और सदर ट्रंप की धमकियां हैं। ईरान से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर दावा। कहा बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। ईरान वादे से पीछे हटा तो उसे सख्त नताइज भुगतना होंगे। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमने दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। ईरान ने खुद राब्ता किया और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की।
पाकिस्तान और अमरीका का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। दाइश, अलकायदा, टीटीपी, बीएलए समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खतरात से निमटने पर इत्तफाक। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर वाशिंगटन में हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात में सरहदी सलामती मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क तोड़ने के इक़दामात पर भी इत्तफाक। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इस्तेहसाल मना रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियां। कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल इस्तकामत और कुर्बानी के जज्बे को सलाम पेश किया गया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, भारत का यकतरफा इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मक़बूज़ा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफ़वाज का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का मुश्तरका पैगाम। कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें तशवीशनाक हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने 2 हलकों के नताइज का ऐलान कर दिया। एक पर नून लीग, दूसरे पर पीपल्स पार्टी कामयाब करार पाई। LA-27 मुजफ्फराबाद 1 से मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब हुई। सरदार तबारक अली ने 18,617 वोट हासिल किए। LA-28 मुजफ्फराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी 28,214 वोट लेकर कामयाब करार पाए। दूसरे मरहले में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 15 और पीपल्स पार्टी की 6 हो गई। नेशनल डायलॉग कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं, जेल रूल्स के तहत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मिलना हमारा हक है। इख्तियारात की मकामी सतह पर मुंतकली की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मुल्क में इत्तफाक राय पैदा करना है तो सबसे बड़ा लीडर जेल में है। तहरीक इंसाफ वाहिद विफाकी जमात है जिसको पूरे मुल्क से वोट मिलता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 1,80,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 2,931 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,014 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान और ईरान आजाद तिजारती माहरे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक। मुश्तरका तिजारती कमेटी ने मुत्तफिका नकात पर दस्तखत कर दिए। 3 रोजा मुज़ाकरात में तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर तिजारत जान कमाल कहते हैं, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौक़े हैं। तिजारत में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ज़राई मसनूआत की तिजारत को फरोग दिया जाएगा। सरहदी तिजारत और लॉजिस्टिक्स में रुकावटें दूर की जाएंगी। सरहदी तिजारत को मजीद आसान और मौसर बनाया जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका का बाहमी तिजारत बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारती हजम नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़्म। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात का एलामिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तिजारत के शोबे में मजबूत शराकतदारी से बरामदात को फरोग मिलेगा। तिजारती शराकतदारी दोनों ममालिक के लिए मजीद मौक़े पैदा करेगी। अमरीकी नुमाइंदे जेमिसन ग्री का कहना है, मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में लेबर और रेगुलेटरी इस्लाहात में पेशरफ्त काबिल सताइश हैं। तकनीकी सतह पर बातचीत के जरिए बाकी मसाइल हल किए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जायका के सदर की वफ्द की हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान जापान और जायका के साथ देरीना शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। उम्मीद है जायका के सदर का दौरा पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। हमने मुआशी चैलेंजेस पर काबू पाया। पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात जारी हैं। इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ 3 बरस में सरकारी महसूलात दुगनी हुई।
जायका के सदर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मिले। सूबे में तालीम, सेहत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया है। खुदकुशी करना होती तो इतनी दूर क्यों जाता, उसे तो पीछे से गोली मारी गई है। मीर रजा अली के वालिद की AY न्यूज से गुफ्तगू, कहा मेरा बेटा बिजनेसमैन था, 4 दुकानें चलाता था, किसी को बचाने के लिए पूरा बयानिया तब्दील किया जा रहा है। वो वीडियो कहाँ है जो रात 3:30 बजे मोटरसाइकिल पर लोग आए। कराची की अदालत में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमे की समाअत। पुलिस की जानिब से पेश करदा हतमी चालान मंजूर। पुलिस ने कत्ल की दफा को कत्ल बिल सबब में तब्दील कर दिया है। पुलिस का कहना है कत्ल की दफा कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट की रोशनी में खत्म की गई। रिपोर्ट में मरने वाले शख्स की मौत नशे की वजह से बताई गई। मरने वाला कौन था अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल बिल सबब में कैद की सजा नहीं होगी, सिर्फ दियत देना होगी। सिंध के सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ते के रोज तातील का फैसला। स्कूलों के तदरीसी औकात में 1 घंटा इजाफा किया जाएगा। फैसला सिंध हुकूमत की किफायतशारी इकदामात पर अमल दरामद के पेश नजर किया गया। नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, AY न्यूज की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। टीवी पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 97% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया। 3% ने मुखालिफत की। फेसबुक पर 97% लोग नए सूबे के हामी हैं, 3% ने मुखालिफत की। यूट्यूब पर 75% लोग नए सूबे के हामी, 23% ने इस तजवीज को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 70% लोगों ने नए सूबे के कयाम को नागुज़ीर करार दिया, 23% ने मुखालिफत की। 6% ने लाताल्लुकी का इजहार किया। इंस्टाग्राम पर 81% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 18% ने मुखालिफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 77% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया, 20% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। बैनुल अक़वामी मंडियों में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी औंस सोना $100 इजाफे से $4,155 का हो गया। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 10,000 रुपये इजाफा, 1 तोला 4,37,936 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 273 रुपये इजाफे के साथ 6,626 रुपये की हो गई। बरतानवी इदारे के आर्टिकल में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब के विजन की तारीफ। पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब के लिए उठाए गए इक़दामात को सराहा। बिलाल बिन साकिब का कहना है डिजिटल असासे मुस्तकबिल के मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद हैं। रियासतों को अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, रफ्तार और टेक्नोलॉजी आगे ले जा रही है। हुकूमतों को स्टार्टअप्स की तरह तेजी से फैसले और अमल दरामद करना होगा। हुकूमतों को रिवायती फाइलों की बजाय ठोस नताइज से कारकर्दगी साबित करना होगी।